नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है हम लोग का, भारत और समकालीन विश्व, उसके पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है और मुझको उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और यदि जो व्यक्ति सीरियस, जो स्टूडेंट सीरियस होगा अपनी तैयारी के प्रति, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे अधिक आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। देखिए, अगर जो आप चाहेंगे और आप हमारे साथ चल रहेंगे तो ध्यान रखिए, इसमें जो 10 नंबर आपका आता है मानचित्र का, 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 30 नंबर तो आपका मानकर चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यदि 200 से 250 क्वेश्चन यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं तो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव वहीं से फंसता है। जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, पिछले साल जब हम बताए थे और उसमें से एक ही वीडियो बनी थी आपकी, और एक वीडियो से टोटल का टोटल क्वेश्चन फंसा था। ठीक है ना। मानचित्र का कार्य कैसे करना है, हम लोग को मानचित्र कैसे भरना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं इस श्रृंखला में लेकर चल रहा हूं कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम ये टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको हम बताएंगे कि इसमें प्रश्नों को कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, कैसे कैसे तैयारी करना है। चूंकि ये हम शार्ट में लिखे हैं, इसका व्याख्या मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। आइए बिना किसी देरी का चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का वो है ये जोसेफे मेज़िनी, इसको जोसेफ मेज़िनी भी कहा जाता है, और काउंट काउर। तो इटली के एकीकरण में इन दोनों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरी बात कि इसके विचार पढ़ना है हमको। जोसेफ मेज़िनी, जिसको जोसेफे मेज़िनी भी कहा जाता है, तो इसके विचारों पर इटली के एकीकरण में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसका तैयार कर लीजिएगा। देखिए, पहली नंबर बात, यदि आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय अपने आप ही तैयार हो जाएगा। यानी नीचे छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करने से कोई फायदा नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, तो बड़े से बड़े प्रश्न को क्या करना है, तैयार करना है। दूसरी नंबर बात कि जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं इनके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में अगर जब आप रिविजन करते हैं तो आसानी से आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट जो है आपका एग्जाम तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर का, जर्मनी का एकीकरण। ध्यान से समझिए, तो जर्मनी के एकीकरण में हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है, यानी जर्मनी के एकीकरण में किन लोगों ने सहयोग किया, कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जब भी हम लोग कॉपी लिखेंगे, यानी जब भी कॉपी लिखिए तो एक पॉइंट बनाइए, जर्मनी के एकीकरण के बारे में लिखिए। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का क्या कारण था, क्यों आवश्यकता पड़ी जर्मनी के एकीकरण का। उसके बाद जर्मनी की एकीकरण हुआ कैसे, और जब एकीकरण हुआ तो उसका प्रभाव कैसे पड़ा। हेडिंग वाइज हेडिंग यदि आप अपनी कॉपी लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन नंबर लाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क, और ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में कौन सी भूमिका निभाई, कैसी भूमिका निभाई, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करना है। ठीक है ना, लिखना है, पढ़ना है। ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार भूमिका निभाई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, देखिए 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, पहला ही चैप्टर है आपका फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है, इस जो पहला चैप्टर है इसमें भी फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया गया है। और ये प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी या फ्रांसीसी क्रांति किस राजा के शासनकाल में हुई थी, इसके बारे में आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रांसीसी क्रांति का हमको कारण भी पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पे, तो ये भी पढ़ना हम लोग को। ठीक है ना। उसके बाद नेपोलियन कौन था, उसने क्या क्या सुधार किया और उसके सुधारों का फ्रांस पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है ना। नेपोलियन कौन था, उसके बाद नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए, और सुधार के बाद वहां पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम लोग को अध्ययन करना है। उसके बाद वियना की संधि क्या है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना हम टॉपिक अभी बताया है इसमें कई बार ये पूछा गया, वियना संधि क्या है, इसके बारे में आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप के राष्ट्रवाद में जर्मनी के एकीकरण का और इटली के एकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये था हम लोग का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि शुरू में ही बताए थे
यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी में से शॉर्ट करके आप संक्षिप्त करके और अपना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात बहुविकल्पी की और मानचित्र कार्य, तो जैसे जैसे हम ये वीडियो सीरीज लेकर चलेंगे, 2-4 चैप्टर होता है, तो मैं 1 से 2 वीडियो आपका बहुविकल्पी का और मानचित्र का बना दूंगा, आप लोग उसमें से उसको तैयार कर सकते हैं। तो देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।